हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीपीएसएससी यानी कि दरोगा के मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत जो ये परीक्षा हुई उसका आंसर की फ़िलहाल आपको मैं तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज जो पेपर हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें सभी प्रश्न आप देख सकते हैं और प्रश्न की लेवल की अगर बात करें दोस्तों तो प्रश्न का लेवल एवरेज ही माना जा सकता है, क्योंकि उतने भी कठिन प्रश्न इसमें नहीं डाले गए थे और लगभग जिस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन वन लाइनर ही थे। जीके के हो, साइंस के हो या फिर ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, ये सभी के सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न हैं लगभग पढ़े हुए प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे। फिर भी यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि कट ऑफ हाई जाने की संभावना। तो आइए जानते हैं तो कुछ क्वेश्चनों पर हम नज़र डालते हैं और आपको फिर बताएंगे किस किस तरह से आप इस प्रश्न को देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न है जिस तरह से कि धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न है आगे कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये भी आपको पता ही है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की कपड़े पहनने का निर्णय लिया, किस तरह के कपड़े का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन था वो डैश कहलाती थी। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ठीक है, यानी मिश्रण कौन नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भाई कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, आप सभी को पता ही है कि किस कारण से ये युद्ध हुआ था। नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष डैश को चुना गया, यानी किसे चुना गया है। अगला है टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल कौन से खेल से संबंधित है। ये प्रश्न आपको बिहार एसएससी के जो रिवाइज एग्जाम 5 मार्च को हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप के नेतृत्व का प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था। उसके बाद वध्यवामम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद नहीं है। ये हिंदी का पेपर क्वेश्चन भी है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन हिंदी से भी देखने को मिल रहे हैं। 4 तो आपका बेलन यानी कि आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन हो गया। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन देश के विकास के संबंधित है, तो कौन सा विकास होगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसके बाद अगला है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी। उसके बाद अगर बात करें तो आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था। और इसी तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं और मैं आपको एक छोटे से नज़र में ले चलता हूँ। देखिए प्रश्न क्या है कि बास्केटबॉल मैदान को क्या कहते हैं, ये प्रश्न था। उसके बाद अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है, कौन है, वो पूछा गया था। उसके बाद अगर बात करें तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ। जीवों के पारिस्थितिक अवशेष कहलाते हैं। NBS 01 क्या है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द क्या है, तो कांच पर लिखने के लिए तो हो गया आपका। राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। E20 क्या है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। मोती किससे प्राप्त होता है। नाप्था झापरी विद्युत परियोजना किस राज्य में है। केबुल लामजाओ किस राज्य में है। सुमित नागल किस खेल से। पानी का क्वथनांक कितना होता है। मानक रेत में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है। धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था। भारत की सबसे बड़ी नमक झील कौन सी है। और हिंद स्वराज पुस्तक की लेखक कौन है। 1809 में फारसों में गिफ्ट को मोनोहाइट किसने लिखा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। कोरापुट खान किस राज्य में है। धुआंधार जलप्रपात ये तो हो गया। Apple 3 भी हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का भी कारण हो गया। 1857 विद्रोह में
जगदीशपुर के नेता कौन थे? ये दोस्तों कई बार बिहार से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और 2-3 प्रश्न आज बिहार से भी आए थे। कीव किस देश की राजधानी है? आपको पता ही है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख होते हैं। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों। तो लमसम आपका देखा जाए तो पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, इसके कारण कैंडिडेट अच्छे अटेम्प्ट लिए हैं। फिर भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको पता है कि एक सीटों की संख्या बहुत ही कम थी और 100 प्रश्न यहाँ पे हैं। तो मेरे मानने से अगर बात करें दोस्तों कट ऑफ की, अगर बात करें तो कट ऑफ जो है 100 प्रश्न के अनुसार बता रहा हूँ, मार्क्स के अनुसार नहीं बता रहा हूँ। तो 100 प्रश्न के अनुसार अगर आपने 80 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका रिजल्ट होने की संभावना है। अगर मान लीजिए आप नेगेटिव 2-4 नंबर ले भी लेते हैं, यानी कि 75 से लेकर के 80 के बीच में भी आपके मार्क्स बनते हैं, तो उम्मीद रखिए कि आपका रिजल्ट हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कि हो ही जाएगा, क्योंकि सीट एकदम बहुत ही कम है। फिर भी मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ 75 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ सकते हैं पॉजिटिव कार्ड छट के, यानी कि इसके अनुसार बता रहा हूँ। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बिहार में एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में यहाँ पे 2 मार्क्स मिलता है। तो आपको आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 75 से 80 प्रश्न अगर सही से आते हैं तो आपका रिजल्ट बन सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग की क्या थ्योरी है, क्या आप लोग सोचते हैं, वो कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, और हम बात करते हैं कि इसको आपको देखना कैसे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो आसानी से इस पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।